नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सर्कल। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि देखो हमने ना ये किया था कि अगर एक सर्कल है, इसके ऊपर पॉइंट आ रहे हैं, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगी। ठीक, और उसके लिए हम क्या करते थे, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो इस केस में ये चार चीजें हम करते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन के अंदर चेंज करते थे, अपने आप ही जो इक्वेशन बन के आती थी वो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होती थी। ठीक है, अच्छा, अब देखो पॉइंट जो है वो सर्कल के विद रिस्पेक्ट टू तीन जगह पे हो सकता है, या तो अंदर, या तो सर्कल के ऊपर, या तो सर्कल के बाहर। अगर तो पॉइंट अंदर हुआ तो क्या होगा, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा, अगर पॉइंट ऊपर हुआ तो टेंजेंट कैसे बनेगी, अभी वो केस देखा हमने ऊपर। ठीक है, और अगर पॉइंट बाहर हुआ, अब यहां से दो टेंजेंट्स बनेंगी। ठीक है ना, अब यहां से दो टेंजेंट बनेंगे, अब इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी, अब ये वाला केस हमें देखो। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, वो बोल रहा है कि वी हैव अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड पॉइंट 1,4। तो इससे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर, वो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो हम पता क्या करेंगे, हम इसकी स्लोप m मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे इसकी स्लोप m। ठीक है, अब m स्लोप की इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर a इज व्हाट, इसका रेडियस, तो रेडियस के जा रहा है 4, तो इधर आ जाएगा 4। अब क्या चीज बची निकालने वाली, m बच्चा निकालने वाला। ठीक है, अब m निकालने का ध्यान से देखो तरीका क्यों होगा। ठीक है, ये जो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक, ये कहाँ से पास कर रही है, सॉरी ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है ये कहाँ से पास कर रही है, इस पॉइंट 1,4 से पास कर रही है, राइट। ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमारा क्या बन गया, 4 इज इक्वल टू m प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालेंगे, और वहीं से हमें m की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक वैल्यू m की जो होगी वो पहली टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी m की वैल्यू दूसरी टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी। देखो कैसे, m को इधर ले आओ, स्केलिंग कर दो। ठीक, तो दैट इज 16 प्लस 16 एम स्क्वायर। ठीक है, ये 16 घटा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16 एम स्क्वायर, तो दैट इज माइनस 15 एम स्क्वायर माइनस 8 एम, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 8 एम कॉमन बचा, 15 एम प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 0 या तो एम की वैल्यू आ रही है माइनस 8/15। ठीक, या तो 0 या तो माइनस 8/15, डन, डन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम अंडर रूट ऑफ सॉरी ए था 4, 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट, इसके अंदर m को पहले 0 पुट करो।
ठीक है, m को 0 पुट करके क्या चीज चलेगी, y इज इक्वल टू 0 x प्लस माइनस 4 टाइम्स, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसको m को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, 1 इंटू 4 4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ही हमने -8/15 पुट किया तो y इक्वल टू आ जाएगा -8/15 x प्लस माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, इसका स्केलिंग कर दो तो 64/225। ठीक है, अब जो भी आएगा इसका वही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर से जो दो टेंजेंट बनते हैं उन दोनों टेंजेंट के इक्वेशन को ढूंढा जाता है। ठीक है, कि उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, विल अज्यूम कि दोनों में से एक जो टेंजेंट है वो स्लोप m की है। ठीक है, और उस टेंजेंट की इक्वेशन को हम फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट जो इस केस में 1,4 है उससे पास करा देंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो m के अंदर रहेगी, तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है, नॉट साइमल्टेनियसली, बेसिकली वो m की इक्वेशन है उसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे कि m की वैल्यू ढूंढेंगे, तो वो जो m की वैल्यू होगी दैट्स इट, वही आंसर है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो एक कंसेप्ट ये है। अब ना छोटी छोटी चीजें आ रही है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना इन जनरल, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं एस। तो जो ये चीज लिखी हुई है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को हम क्या बोलेंगे, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एस इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एस क्या है, एस सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है, राइट। तो एस इक्वल टू 0 करके पूरी इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब इसके रिलेटेड दो चीजें हम डिफाइन करेंगे। ठीक, एक है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, और एक है पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को पकड़ के इसके अंदर पुट कर दो। ऑब्वियसली इक्वेशन में नहीं पुट करोगे, एक्सप्रेशन में पुट करो। तो S1 उसको बोलेंगे S1, और S1 क्या होगा, S1 इज नथिंग बट इस एक्सप्रेशन के अंदर पॉइंट को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक, तो इस चीज को बोलते हैं कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, और इसकी जो भी वैल्यू बन के आएगी उस वैल्यू को हम नाम S1 देंगे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब पार्शियल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कि जहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे अब। ठीक, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, जो पहले हमने देखा था, दैट इज x(x1). अब ये पार्शियली किया, दो एक्स आ रहे हैं, दोनों में से एक एक्स की जगह किया, एक एक्स की जगह नहीं किया, तो ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1। ठीक है, तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो क्या आ जाएगा, g टाइम्स 2x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस x1, ये x(x1), ये y(y1). ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की जगह आ गया, ये वाई स्क्वायर की जगह आ गया, ये 2gx की जगह आ गया, फिर 2fy, तो f को अलग कर दिया, फिर 2y को लिखा हमने y प्लस y1, एंड c को एज इट इज, तो प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज बन के आई, इसको बोलते हैं पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये सारा का सारा, अगेन ये सारा का सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट, इसको बोलते हैं t। ठीक, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू 0। तो याद रखना, कभी भी मैं लैंग्वेज यूज करूँ t इक्वल टू 0 तो समझ लेना वो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन वाला है। कभी भी ये स्टेटमेंट यूज करूँ S1, ठीक, तो ये समझ लेना है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन का उस पॉइंट। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, s इक्वल टू 0, S1, S1 को इक्वल टू 0 नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि S1 जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आ रही है, क्योंकि पॉइंट को पुट करके आया है।
एंड फिर हमने एक क्वांटिटी यूज की, एक टर्म यूज की, दैट इज टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू 0। तो बात खत्म। इस तरीके से ये तीन टर्म्स को डिफाइन किया। अभी ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन को डिफाइन किया था, राइट, अगर पॉइंट उसके ऊपर आ रहा है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इसको पार्शियली सब्स्टिट्यूट करके आती है, राइट, इक्वेशन के अंदर, तो ये टी इक्वल टू 0 होती है। तो टी इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट की इक्वेशन, राइट, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल की इक्वेशन के ऊपर लाई। हाँ जी, क्लियर हुआ प्रीतेश, सराब, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा ये चीज आ गई। अब देखो ये चीजें टर्म्स को क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि आगे ये चीज अभी हमें थोड़ी सी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी चाहिए। अब देखो जरा, अब आ रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाले अलग अलग, ठीक है, लेकिन उसी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ भी बनेगी, ठीक है ना। ये अगर पॉइंट पी है, ये लेट से पॉइंट टी है, राइट, ये सर्कल का सेंटर सी है, ठीक, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। लेट से पॉइंट इज x1 y1, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। तो हमें इस तरीके से सर्कल है और यहाँ पे 90 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, पीटी की लेंथ निकालना है, राइट। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये तो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट, ठीक, और ये सेंटर के माइनस जी को माइनस है, राइट। तो ये वाली वैल्यू क्या चली जाएगी, दोनों पॉइंट्स के बीच के आने वाला डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस हिसाब से पी टी स्क्वायर जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पी टी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये वाली चीज, तो दैट इज x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, तो सिर्फ ये बचा, ठीक। तो क्या आ गया, पी टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर कटा, ये सी को इधर ले आओ, तो क्या बन गया, पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस सी। और ये चीज तो हमें अभी देखी थी, राइट। ये क्या चीज आ रही है, ये आ रहा है हमारा S1, मतलब जब कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो पीटी की वैल्यू क्या आ गई, रूट S1, ये तो S1 चला गया, राइट। तो बेसिकली क्या करना है आगे से, कि अगर मेरे को ये चीज चेक करनी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर की जो लेंथ बन रही है वो क्या लेंथ बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को पकड़ के पूरी की पूरी सर्कल की इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है उसमें पुट कर दो, तो वो जो क्वांटिटी बन के आएगी, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड रखे, ठीक है, याद रखना। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं करूंगा इधर भी पुट कर दूंगा, तो देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं, मैं पहले ए स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्वांटिटी बनेगी इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, वो चीज मेरी S1 बन जाएगी। तो रूट S1 करके जो आएगा क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट टेंजेंट की लेंथ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के रिलेटेड, ठीक है, कि अगर पॉइंट अगेन बाहर है, ये सर्कल है, तो इसी के विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारी चीजें आती हैं, एक एक करके वही चीज मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है, ठीक है। एक तो टेंजेंट की इक्वेशन हमने देख लिया, ठीक, टेंजेंट की लेंथ देख लिया। अब देखो जिस पॉइंट पे टच कर रही है, राइट, उन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बन के आएगी सर, ठीक, ये चीज को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक, इस चीज को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट है x1 y1, ये सर्कल की इक्वेशन s इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होगी, ठीक, इसकी इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0, ठीक है। पार्शियल सब्स्टिट्यूशन कर दो तो t इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखो पॉइंट पता क्या है, कि अगर पॉइंट होता है ऊपर तो t इक्वल टू 0 करेंगे तो उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो इक्वेशन आ जाएगी, और अगर होगा पॉइंट बाहर तो इसका t इक्वल टू 0 करोगे तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आती है उसकी इक्वेशन आएगी t इक्वल टू 0,
ठीक है, तो सेम इक्वेशन जो है ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर पॉइंट ऊपर है तो उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसको रिप्रेजेंट करेगी। अगर पॉइंट ऊपर नहीं है, बाहर है, तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन रही है, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, उस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को का जो इक्वेशन होगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0। उस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी टी इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सर हाँ जी। सर इसका मतलब जड़ी वो दो टीम ही है जड़ी मीट करती हैं, हम्म, उसको हमको y इक्वल टू mx से निकालना होगा, उस चीज वाली वो चीज से उससे निकाल सकते हैं, वो किसी और से नहीं निकाल सकते। ठीक है। ठीक है ना? ये जो लाइन है ये अलग चीज है, ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई, राइट? वो टेंजेंट है, वो ये वाली है। तो टेंजेंट को y इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर करके, फिर किस पॉइंट से पास कर रहा है वो करके m में इक्वेशन आ जाएगी, उसको सोल्व करके m की वैल्यू निकालनी पड़ती है दो, राइट? लेकिन ये डायरेक्टली निकल आती है t इक्वल टू 0। ठीक है? यस सर। ठीक, ठीक, ओके। तो ठीक है, अब चलो, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord of x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 is equal to 0, which is bisected at minus 2 comma 4, which is bisected at minus 2 comma 4। इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक? प्लीज ध्यान से देखना। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 कोमा, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसी के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटर क्या जा रहा है, 3 कोमा माइनस 5। ठीक, रेडियस क्या जा रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस 9 अंडर द रूट। ठीक है, तो चलो जो भी रेडियस जा रहा है, 25 प्लस 9 18 अंडर द रूट। एक काम करो ना, इसको प्लस ले लो, ठीक है ना? प्लस लेके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो प्लस 9 ले लो इस तरीके से। तो सर्कल जो जा रहा है इसका रेडियस जा रहा है 5, ठीक, तो इस तरीके से ऐसा जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट क्या दे रखा है, -2,4। ठीक है, पॉइंट दे रखा है -2,4, तो -2,4 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट, ये ना थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इस पॉइंट को हम चेंज करके करते हैं 2,4, सॉरी 2,-4। ठीक है, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे। तो देखो बेसिकली वो ये कोड निकालने की बात कर रहा है, जो ये 2,-4 पे बाइसेक्ट होगी, मतलब ये यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है, वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यस सर। राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो, ये हमें मालूम है कि ये सर्कल है, ठीक, तो ये सर्कल है, ये इसका अगर कोड है तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, राइट? तो जो ये परपेंडिकुलर होता है वही वाली कोड बाइसेक्ट करती है।
ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं सेंटर इसका जो आ रहा है 3,-5, राइट, 3,-5, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, तो अब ये कोड की इक्वेशन जो है ये बहुत इजीली ढूंढी जा सकती है। कैसे? देखो, इसकी स्लोप निकालो, ठीक, वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो क्या आ जाएगा, -4 माइनस ऑफ -5, तो -4 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 2 -3, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1/-1, तो बेसिकली -1 स्लोप आ गई। अब देखो, इसकी स्लोप अगर -1 आ रही है तो ऑब्वियसली इस लाइन की स्लोप क्या होगी, m इक्वल टू -1 बाय रेसिप्रोकल करके तो आ जाएगा 1, तो इसकी स्लोप जा रही है 1, स्लोप 1 आ गई, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, बहुत इजीली, दैट इज y माइनस ऑफ -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गई y प्लस 4 दैट इज x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 दैट इज द इक्वेशन ऑफ द कोड, रिक्वायर्ड कोड। हाँ जी, क्लियर हुआ सर? आप कृतेश क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन पता क्या है कि देखो, ये सर्कल है, ठीक, ये इस तरीके से कोड की इक्वेशन बन गई, ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है 2,-4, ये सर्कल की इक्वेशन, अच्छा, इसकी इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू x माइनस 6, ये आई थी कोड की इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 6, बिल्कुल ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो, वो क्या बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों एंड पॉइंट से हमारी टेंजेंट की इक्वेशन टेंजेंट बनेगी, राइट, तो टेंजेंट ऐसे आएंगी, राइट, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टकरा रही है वो पॉइंट क्या होगा, कैसे निकालोगे, सोचो, फाइंड दिस पॉइंट। ठीक, और बहुत इजी है निकालना, सोचो। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला, फाइंड पॉइंट पी, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो, ये सेंटर सी ले लो। अब इससे ऐसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री, इसको ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, जरूरी नहीं ये 90 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री रहेंगे क्योंकि टेंजेंट का और रेडियस के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट है फाइंड एरिया ऑफ, चलो, फाइंड लेंथ ऑफ, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ आर क्यू। ठीक है, थर्ड, find area of triangle PQR and triangle RQC, CQR ले लो, CQR। ठीक है, तो आई थिंक गुड इनफ, गुड इनफ। ये 3 क्वेश्चन है, कैसे करोगे सोचो। ठीक है, ध्यान से देखो, पॉइंट को निकालने का बहुत सिंपल मेथड है हमारे पास, अज्यूम पॉइंट इज एच को मान के चलेगा। ठीक, अब इस पॉइंट की ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये क्या एक्ट करेगी, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, हाँ या ना, यस सर। राइट, तो यानी कि इस पॉइंट का सर्कल के साथ अगर मैं t इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे को ये लाइन मिल जानी चाहिए, हाँ या ना, यस सर। राइट। तो मैंने इस पॉइंट का इस सर्कल के साथ t इक्वल टू 0 किया, तो क्या आ जाएगा, x की जगह x1, तो x1 है हमारा h, तो क्या आ जाएगा xh प्लस yk। ठीक, इधर से 2x को अलग किया, बाकी बचा -3 इंटू 2x, और 2x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस h, और 5 को अलग किया 2y, तो 2y की जगह आ जाएगा y प्लस k प्लस 9 इक्वल टू 0। ये चीज समझे? यस सर। अब ये इक्वेशन ये होनी चाहिए। ठीक, तो देखो ये इक्वेशन क्या जा रही है, y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से x, मतलब x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, y वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, तो y वाली टर्म्स को एक साथ करके क्या जा रहा है, y के साथ आ रहा है k, इधर से y के साथ आ रहा है 5, दैट्स इट। ठीक है, अब x वाली टर्म्स तो आ रहा है h -3। ठीक, तो 1 2 3 4 टर्म्स गए, तो बाकी क्या बचा इधर, प्लस,
माइनस 3h प्लस 5k प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज समझे भाई? यस सर। अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब x का कोफिशिएंट क्या जा रहा है इधर h माइनस 3, इधर क्या जा रहा है -1, इसका रेशियो। अगला y का कोफिशिएंट क्या जा रहा है k प्लस 5, इधर क्या जा रहा है 1, दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तो -3h प्लस 5k प्लस 9 दैट शुड बी इक्वल टू 6। ये चीज समझे? सर ये क्या किया आपने? अगर दो इक्वेशन सेम होते हैं, दो लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम रहता है ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ओके सर। ये पता है या नहीं पता, बता दे। मुझे पता नहीं सर ऐसे। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन सेम होने का मतलब क्या है? कि वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। यस सर। सेम लाइन को कब रिप्रेजेंट कर सकती हैं? ठीक है, अगर एक समझ आ गया। है ना, ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा, अब ध्यान से देख, तो ये चीज आ गई, पहले इसको इक्वेट किया, एच एन के में एक पॉइंट एक रूल आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एच माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस के माइनस 5, तो एच प्लस के दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। फिर इन दोनों को इक्वेट कर लो, क्या आ जाएगा, 6k प्लस 5 6 30 दैट इज इक्वल टू -3h प्लस 5k प्लस 9। ठीक है, तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो दैट इज 3h प्लस k इज इक्वल टू -21, -30 हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 30 तो -21। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, दैट्स इट। तो दिस माइनस दिस किया तो क्या आ गया, k माइनस k तो गया, 3h minus h that is 2h that is equal to -21 plus 2 so that is -19। h की वैल्यू क्या आ गई, that is -19/2। ठीक है, इसको पुट करो, k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू जा रही है -2 माइनस h, तो -19/2, so that is -2 plus 19/2, so that is -4 plus 19/2, so that is 15/2। तो पॉइंट इज -19/2, 15/2, तो ये पॉइंट आ रहा है भैया ये। आई होप क्लियर हुआ, पॉइंट कैसे निकाला, आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। अच्छा, अब आर क्यू की लेंथ कैसे निकालोगे और ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालोगे, ये सोचो जल्दी, अब ये सोचो सही। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए कि अगेन सर्कल का जो सेंटर है, ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ चुकी है, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, रेडियस हमें मालूम है, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली में हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी पता है, ये भी पता है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, राइट। सेंटर क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है हमारा -3, -5 एंड ये आ रहा है 2, -4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या जाएगा, ठीक है, √2 जा रहा है, यस सर। राइट, तो ये √2 जा रहा है, रेडियस था इसका 5, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 25, सर यही गलती होगी रेडियस। 5, ओके ओके, तो 25 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 23, ठीक, तो एल की वैल्यू क्या आ गई √23, तो देखो दिस इज √23, दिस इज √23, तो टोटल लेंथ क्या जाएगी 2√23। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लेंथ मिलेगी 2√23 मिलेगी, तो आर क्यू की लेंथ तो आ गई 2√23। ठीक है, अब ये सोचो कि दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है जल्दी, अब वो सोचो। तो अब ये वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये वाले ट्रायंगल का, तो भाई देखो बेस की लेंथ तो ऑलरेडी आ चुकी है, ये लेंथ दैट इज 2√23, यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ ऑलरेडी √2 आ चुकी थी, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा, दैट इज हाफ इंटू बेस दैट इज 2√23 इंटू हाइट दैट इज √2, तो ये कटेगा तो √46। ऐसे ही इस पॉइंट से इसके ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये बेस आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर हुआ? यस सर। ये किया ना? यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा चलो, तो अब नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, ठीक,
if two tangents are drawn from a point on the circle x square plus y square is equal to 50 to the circle x square plus y square is equal to 25. Find the angle between them. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझना। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम इस दो सर्कल हमें दे रखे हैं, ठीक है, एक ध्यान से देखो, इसका रेडियस 5 है, इसका 5√2, तो ये अंदर वाला सर्कल हो गया, ये बाहर वाला सर्कल हो गया। और वो क्या बोल रहा है कि एक बाहर वाले सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से हमने अंदर वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये जो एंगल आएगा उन टेंजेंट्स के बीच का, वो एंगल निकालना। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, सोचो क्या करो। तो हमने बाहर वाले के ऊपर एक पॉइंट अज्यूम किया, ठीक, और वो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या जा रहा है हमारा, एक्स को 0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 5√2, तो 0,5√2। ठीक है, अब इस पॉइंट से दूसरे वाले सर्कल के ऊपर, अंदर वाले सर्कल के ऊपर बनाएंगे टेंजेंट की लेंथ, वो आ जाएगा √S1। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर पुट करेंगे 0,5√2, तो आ जाएगा 0 प्लस 5√2 का स्क्वायर 50 माइनस 25 अंडर द रूट, तो √S1। तो √S1 की टेंजेंट की लेंथ आ गई, कितनी आ गई, ये भी 5 आ गई, तो ये लेंथ 5 है। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना, 5। तो भाई सर अब ये बता मेरे को, ये एंगल कितना जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे 90 डिग्री है, tan थीटा क्या आएगा इसका सर 5/5। तो 1 हो गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो थीटा 45 डिग्री आ गया, तो ये 45 डिग्री है, तो ऐसे एक इधर भी बनेगा, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा विल बी π/2, और 2 थीटा हमारा दोनों टेंजेंट्स के बीच में आने वाला एंगल है। बात समझा? यस सर। कौन सी चीज थी जो नहीं पता चल रही थी, बताओ। वो पॉइंट जेड़ा आपने निकाला। अरे वो तो कोई भी पॉइंट ले सकते थे ना, मैं बोल रहा था। यस सर। चलो चलो, अब आ जाओ। अब आ रहा है, इसी को जनरलाइज कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल पता क्या होता है कि अगर एक सर्कल गिवन है हमें, ठीक, कोई भी दो टेंजेंट्स ली जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ली, ठीक है, तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब इन दोनों टेंजेंट्स को पकड़ के घुमा दो, तो घुमाओगे तो ये पॉइंट भी ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा, राइट। अब इस सर्कल के ऊपर से ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है ना, इट इज कंसेंट्रिक सर्कल। जो गिवन सर्कल होता है सेम सेंटर रहता है, लेकिन जो रेडियस होता है ना, अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ये आर है, ठीक। अब ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए, ये भी आर आ गया, तो ये कितना आ गया पाइथागोरस थ्योरम से √2r, ठीक, √2r। यानी कि ये अगर मेरे को ये गिवन सर्कल है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लेगा, ठीक है, अज्यूम करो ये चीज है, ठीक है। तो जो बाहर वाला सर्कल होगा उसका भी सेंटर 0,0 रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितना आ रहा है, √2r, तो स्केलिंग कर दी तो 2r स्क्वायर। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द न्यू सर्कल, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। सर हाँ जी सर वो दूसरा आर कैसे है? भाई, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना जाएगा, 45। तो 45 है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा, बराबर। tan 45 वही होता है ना, ठीक है सर। यस तो सर। ये और ये बराबर होना चाहिए इन दैट केस। यस सर। ठीक है, तो ये डायरेक्टर सर्कल आ गया। तो बेसिकली डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल्स इक्वेशन, ठीक, इज बेसिकली अगर निकालनी है तो सेंटर विल रिमेन सेम एंड रेडियस जो है इस √2 टाइम्स हो जाएगा,
दैट्स इट, बस ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो, ठीक है। रेडियस जो है वो रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 का अगर हमें डायरेक्टर सर्कल निकालना है, ठीक है, अगर इस सर्कल का हमें डायरेक्टर सर्कल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेंटर क्या आ रहा है? माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो सेंटर सेम रहेगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स माइनस ऑफ माइनस जी प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एफ वाई प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, राइट। तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट का स्क्वायर, तो ये आ गया यही वाला सर्कल। अब इसका डायरेक्टर सर्कल निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा, रेडियस बस रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो याद आएगा एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट का स्क्वायर। दिस विल बी योर इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, ठीक sir. ठीक ठीक है, चलो। तो एक तो ये पॉइंट आ गया अभी आज का, ठीक है। अभी दो सर्कल्स के रिलेटेड थ्योरी है एंड कॉमन टेंजेंट की थ्योरी है, ठीक है। कॉमन कोड, कॉमन टेंजेंट, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है, यही चीज है। फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह आएगा, ठीक, दैट्स इट। तो ये कल खत्म करते हैं, अभी कल कंटिन्यू करते हैं, कल खत्म हो जाएगी इसकी थ्योरी, ठीक है। चलो, तो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।